पिछले लेक्चर में क्या किए थे, सर्कल का इक्वेशन क्या डिफरेंट फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को आइए क्या आगे और टाइप में पढ़ेंगे। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कहने का मतलब क्या है कि वैसा सर्कल का इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है जो पास करेगा किससे, ओरिजिन से। याद है आपको क्या कि जनरल फॉर्म में हम सर्कल का इक्वेशन का बात कर चुके थे, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर क्या 0। और यही सर्कल पास करेगा कहां से, ओरिजिन से। ये सर्कल का इक्वेशन क्या है, ये लिए हैं, इसका सेंटर कितना -g और -f, और ये पास कर रहा है किससे, ओरिजिन से। लिख सकते हैं क्या, इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कि यदि ये सर्कल ओरिजिन से पास करेगा तो 0 पॉइंट इसको क्या सेटिस्फाई करेगा। करवाइए, सेटिस्फाई करवाने का मतलब क्या है कि x के जगह पे भी 0 डालेंगे, y के जगह पे क्या 0 डालेंगे, कितना आ जाएगा ये 0 प्लस 0 2g इंटू 0 2f इंटू 0 प्लस c बराबर क्या 0। यहां से मेरे पास क्या आ गया, c बराबर 0 आ गया। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, c बराबर 0 डाल देंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy बराबर कितना 0, क्योंकि c का वैल्यू तो मेरे पास 0 आ गया है। याद रहेगा आप लोग को, वैसा सर्कल का इक्वेशन जो पास करेगा किससे, ओरिजिन से। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, यहाँ पे तो नहीं है तो c यहाँ पे क्या नहीं रहेगा, बराबर कितना 0। फाइनली हम लोग को ये याद रखना है कि वैसा सर्कल का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास करेगा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy बराबर क्या 0। इसको लिख सकते हैं, इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आप लोग गौर से देखिए क्या कि जो मेरे पास जनरल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन रहता है उसको और इसको अंतर क्या है, केवल कांस्टेंट टर्म का लफड़ा है। यदि c यहां पे है और यहां पे c क्या नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि जिस सर्कल के इक्वेशन में यदि c रहेगा वो सर्कल मेरे पास क्या ओरिजिन से पास नहीं करेगा, और जिस सर्कल के इक्वेशन में c नहीं रहेगा वो सर्कल मेरे पास 100% कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। फाइनली आप लोग को एक रिजल्ट तो समझ में आ गया होगा, क्या रिजल्ट, कि वैसा सर्कल का इक्वेशन जो पास करेगा ओरिजिन से वो मेरे पास क्या है इस फॉर्म में दिखेगा। इस फॉर्म में कहने का मतलब क्या है कि यहाँ प्लस c नहीं रहेगा। देखिए तो हम लोग के पास क्या आ गया सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy बराबर क्या 0। ये वैसा सर्कल का इक्वेशन है जो पास करेगा किससे, ओरिजिन से। यही नहीं है, इसका मेरे पास सेंटर क्या था, -g और -f था। इसका रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस क्या आ गया, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि इस केस में मेरे पास क्या c तो नहीं रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y बराबर क्या 0। ये सर्कल का इक्वेशन में दिख रहा है क्या कि प्लस c के जगह पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये सर्कल पास करेगा कहां से, ओरिजिन से। इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बात समझ में आ रहा है ना आप लोग को, क्यों ये ओरिजिन से पास करेगा। यदि ये एग्जांपल ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर क्या 0। ये इक्वेशन दिख रहा है, ये भी मेरे पास सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन मेरे पास क्या ओरिजिन से पास नहीं करेगा। बोले तो ये सर्कल मेरे पास ओरिजिन से पास नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या c के जगह पे कुछ कांस्टेंट है। इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब आप लोग फाइनली ये तो पहचान पाइएगा ना कि कौन सा सर्कल मेरे पास ओरिजिन से पास करेगा और कौन सा सर्कल ओरिजिन से पास नहीं करेगा। क्या बोल रहा है ये,
इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग क्या एक्स एक्सिस, हम लोग को वैसा सर्कल का इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है जो एक्स एक्सिस को क्या टच कर रहा है। तो यहाँ पे केवल आप लोग को एक्स एक्सिस बोला गया, तो एक्स एक्सिस में मेरे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरा क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस। पार्टिकुलर प्रॉब्लम में यदि बोलेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में टच कर रहा है तो केवल हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में टच करने वाला सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया तो हम लोग को एक्स एक्सिस का डिस्कस करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इसमें, ये सर्कल मेरे पास क्या एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, क्या ये सर्कल नहीं कर सकता है एक्स एक्सिस को टच, ये भी तो कर रहा है। क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या पॉसिबल होगा। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे फिगर देख के क्या, कि यदि केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस का बात किया रहता तो हम लोग को ये दोनों सर्कल पॉसिबल होता, यदि मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस का बात किया रहता तो ये दोनों सर्कल पॉसिबल होता। इस केस में मेरे पास क्या है, चारों सर्कल के इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि केवल यहाँ पे बोला गया क्या एक्स एक्सिस। देखे तो यदि इसका सेंटर हम ले लें कितना एच के, तो एच के कहने का मतलब क्या कि ये एच और ये क्या के, इसका मतलब दिख रहा है कि रेडियस मेरे पास किसके बराबर है, के बराबर है। अब ये सर्कल का यदि इक्वेशन का बात करेगा कोई तो कितना बताएंगे उसको, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर कितना रेडियस का स्क्वायर। सेंटर मेरे पास एच के था, एक सर्कल मेरे पास क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग को दिख रहा है क्या कि चारों सर्कल का रेडियस क्या होगा, सेम होगा, केवल सेंटर का कोऑर्डिनेट का साइन मेरे पास क्या डिफर करेगा। कितना आ जाएगा ये h और माइनस के। इसका यदि हम लोग को इक्वेशन कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y प्लस के का होल स्क्वायर और बराबर कितना के स्क्वायर। ये सर्कल मेरे पास क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कितना आ जाएगा माइनस एच और के हो जाएगा इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट। ये सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर कितना के स्क्वायर। ये सर्कल मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस एच और माइनस के सेंटर, इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस y प्लस के का होल स्क्वायर और बराबर कितना के स्क्वायर। तो आप लोग फाइनली बात समझ गए होंगे क्या कि चारों सर्कल का इक्वेशन तो सेम ही है, केवल मेरे पास क्या सेंटर का कोऑर्डिनेट अलग अलग आया है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी क्या कि केवल एक्स एक्सिस बोलेगा उस केस में हम लोग को चारों सर्कल के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेगा तो मेरे पास ये दोनों सर्कल आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलेगा उस केस में मेरे पास ये दोनों सर्कल आएगा। क्या है ये नोट में हम लोग को बोल रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 जो मेरे पास सर्कल होगा वो यदि मेरे पास एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या रिलेशन आने वाला है। क्या है ये सर्कल, यही ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर कितना होता है माइनस जी और कितना माइनस एफ होता है। अब आप लोग गौर से देखिए सर्कल को, माइनस जी और माइनस एफ कहने का मतलब क्या है कि ये माइनस जी और ये माइनस कितना एफ, बोले तो ये मेरे पास माइनस एफ हो जाएगा और हम लोग को दिख रहा है क्या कि रेडियस माइनस एफ के बराबर है, लिख सकते हैं आर बराबर कितना माइनस एफ। आर बोले तो दिस सर्कल का क्या रेडियस कितना होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का कितना स्क्वायर रूट और ये बराबर कितना माइनस एफ। स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर कितना एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये जी स्क्वायर बराबर सी। आज रख पाइएगा। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच टचेज द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 1 और 0। कहने का मतलब क्या है कि वैसा सर्कल का डायमीटर का लेंथ निकालना है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कहां पे 1 और 0 पे, और वही सर्कल पास कर रहा है किससे 2 और 3 पॉइंट से। कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास यदि सर्कल है जो टच कर रहा है कहां पे 1 और 0 पे,
तो यही सर्कल हो जाएगा क्या, 1 और 0 पे टच कर रहा है और 2 और 3 पॉइंट से क्या पास कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये 2 और ये कितना 3 हो जाएगा। ये सर्कल का यदि हम सेंटर के बारे में सोचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट सेंटर का और ये क्या y कोऑर्डिनेट। तो दिख रहा है x कोऑर्डिनेट सेंटर का तो मेरे पास 1 ही होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ h ले लेते हैं। h मेरे पास कौन सा डिस्टेंस, ये y कोऑर्डिनेट होगा ना, ये 1 और ये क्या h। चलिए देखिए तो ये दोनों मेरे पास क्या सर्कल के लिए रेडियस का काम करेगा और दोनों इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं h बराबर ये c, यदि ये हो जाए और ये c हो जाए। चलिए h तो हम लोग को दिख रहा है, AC मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट का बीच का दूरी है, कितना 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - h का होल स्क्वायर का ये क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्या आ जाएगा h स्क्वायर, ये 1 प्लस ये 3 - h का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, ये h स्क्वायर, ये 1 प्लस a - b के होल स्क्वायर पे क्या कीजिए ब्रेक कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h, h स्क्वायर क्या है कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 10 = 6h। इसका मतलब h का वैल्यू कितना आ गया 5/3 आ गया। और h मेरे पास क्या है रेडियस है और यही सर्कल का हम लोग को क्या करना है डायमीटर निकालना है। बोले तो डायमीटर का लंबाई निकालना है तो रेडियस का दुगुना ही होता है क्या डायमीटर। तो यदि मेरे पास रेडियस आया है 5/3 तो मेरे पास डायमीटर क्या आ जाएगा, बोले तो लेंथ ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ क्या डायमीटर क्या आ जाएगा 10/3, 5/3 का क्या दुगुना। और यही प्रॉब्लम में पूछ रहा था। और सबसे बड़ी बात क्या है बाबू कि ये प्रॉब्लम जी मेंस पूछा हुआ है। देखिए कितना आसान प्रॉब्लम क्या जी मेंस पूछा हुआ है। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 2 एंड टचिंग द एक्सिस ऑफ x एट कहां पे 3 और 0 पे ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन पॉइंट जो ऑप्शन में दिया गया है। हम लोग को पहले करना क्या पड़ेगा कि वैसा सर्कल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा जो टच कर रहा है x एक्सिस को कहां पे 3 और 0 पे और वही सर्कल पास कर रहा है किससे 1 और -2 से। यदि वो सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑप्शन में 4 को पॉइंट दिया गया है उसमें से कोई एक पॉइंट से वही सर्कल पास करेगा। तो जो ऑप्शन वो सर्कल को सेटिस्फाई करेगा वही मेरे पास क्या है ऑप्शन आंसर होगा। कहने का मतलब क्या है कि पहले तो हम लोग इक्वेशन निकालना पड़ेगा, इक्वेशन निकाल के उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि मेरे पास चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए उसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि वैसा सर्कल का बात कर रहा है जो x एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है 3 और 0 पॉइंट पे और वो पास कर रहा है 1 - 2 से। तो यही सर्कल का ये बात कर रहा है और ये पास कर रहा है किससे 1 और -2 से। चलिए तो यदि इसका हम सेंटर का बात करें तो सेंटर बोले तो क्या 3 0 का मतलब क्या ये 3, तो सेंटर का भी x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कितना h, ये मेरे पास h हो जाएगा। और ये यदि दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो ये दोनों मेरे पास रेडियस का काम करेगा सर्कल के लिए। उस केस में दोनों का लेंथ क्या होगा सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं h बराबर AC, ये और ये क्या c क्या आ जाएगा h बराबर AC मेरे पास क्या है दोनों पॉइंट का बीच का दूरी है कितना 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस h + 2 का क्या होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग कर दीजिएगा क्या स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा, ये h स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और ये h + 2 का कितना होल स्क्वायर, ये h स्क्वायर = 4 प्लस इसको ब्रेक कर दीजिए a + b के होल स्क्वायर पे कितना h स्क्वायर + 4 और प्लस कितना 4h, h स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, कितना आ गया 0 बराबर 8 + 4h। कहने का मतलब क्या है कि h बराबर कितना आ गया -2 आ गया। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 और -2 हो गया। सेंटर पता है और रेडियस मेरे पास h ही है, h मेरे पास क्या है रेडियस है। अब हम लोग ये सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं आराम से
कितना x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस बोले तो h का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप लोग को चेक करना है क्या कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिस सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बारी बारी से आप चेक कीजिएगा। हम देखें तो ऑप्शन सी यदि हम चेक कर रहे हैं, क्या ऑप्शन सी क्या है 5 और माइनस 2 है, तो x से यहाँ पे 5 रखेंगे, ये तो 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर कितना 4 और माइनस 2 रखेंगे y के जगह पे माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा 0, तो 4 बराबर 4। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन जो सी आपके पास दिया गया है पॉइंट, वो पॉइंट दिस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है और वही हम लोग को चेक करना था। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या, उसी पॉइंट से पास करेगा, तो पासेस थ्रू द पॉइंट। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। और सबसे अच्छी बात यह है बाबू कि ये भी प्रॉब्लम जी मेंस क्या पूछा हुआ है। जरा सा यदि आप लोग ईमानदारी से यदि मेहनत कीजिएगा तो एग्जाम बीट करना क्या सबसे आसान हो जाएगा। केवल आप लोग को सिलेबस पे पकड़ बनाना है और अच्छा लेवल का क्या प्रॉब्लम करना पड़ेगा, तभी आपके पास एग्जाम हाथ में आएगा।